चले जाते, या तो 2-4 थप्पड़ जमाते दुशासन को। तुम्हारे शब्दों का, तुम्हारे बाणों का सामना क्या दुशासन में बल था? अरे पितामह भीष्म, आप इतने बलशाली थे कि दुशासन को 2-4 मारते तो मर जाता। और गलत करने वाले को मार डालना ही धर्म है। उस समय आप बड़े थे, क्या नहीं रोकना चाहिए था? क्यों नहीं रोका? नहीं रोका। तमाशा आंखों से देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे तो बाणों की सैया मिल गई। भोगो अब। गलती पितामह की भी माफ नहीं है मेरी मां। आंखें हैं मतलब कुछ भी देखोगे, किसी के उतरते कपड़े देखोगे, ताका झांकी करोगे, कुछ भी देखोगे। इसलिए आप भी वही देखा करो जो देखने योग्य है। यदि देखने योग्य नहीं है, आजकल कुछ लोग ना, किसी के घर का जरा सा दरवाजा खुला रह जाए तो भले गिर जाए, दांत टूट जाए, लेकिन देखते जाएंगे क्या चल रहा है घर के अंदर। क्या तुम्हें जरूरत है किसी के घर में झांकने की? तुम देखना क्या चाहते हो? क्यों देखना चाहते हो? वो दरवाजा खुला है, तुम देख रहे हो, मतलब ये तुम्हारी ताक झांक वाली आदत नहीं सुधरेगी। इसलिए तुम्हारी आंखों पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। इसलिए आंखों पर क्या रखो? आंखें केवल भगवान को देखें, वो देखें जो देखने योग्य है। वो कभी, यदि वो दृश्य तुम्हारे सामने है, पहले के लोग, यदि कोई महिला किसी संत के सामने निर्वस्त्र होकर आ गई, या वो नदी में स्नान कर रही है और निर्वस्त्र है, या कपड़े बदल रही है, तो संत लोग अपने नेत्रों को बंद करके या सिर घुमा के निकल जाते थे कि यदि ये दृश्य आ भी गया तो हम इस दृश्य से बचें। और आज के जमाने में लोग ये दृश्य देखने ही जाते हैं। आजकल पिक्चरों में ये दृश्य डाले जाते हैं, मूवी में कम कपड़े पहना के लड़कियों को दर्शाया जाता, दिखाया जाता। क्यों? क्योंकि देखने वाले, वही देखने वाले ज्यादा हैं। जबकि हमें इन अश्लीलताओं से अपनी आंखों को बचाना चाहिए। ये आंखों का दोष है साहब, ये आंखों का क्या है? दोष है। तुम्हारी आंखों पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, इसलिए तुम अश्लीलता देखते हो। आंखों पे कंट्रोल होता है, वो साधु स्वभाव के लोग होते हैं, और उनके सामने ऐसा दृश्य किसी कारणवश प्रस्तुत हो जाए तो वो अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। ये साधु स्वभाव है। लेकिन वासनाओं की इतनी प्यास है व्यक्ति के अंदर कि उनकी आंखें ढूंढती हैं ऐसे दृश्यों को, और यही तुम्हारा पतन का कारण बनता है। तो आंखों पर कंट्रोल, वाणी पर कंट्रोल, और तीसरा अपने कानों पर नियंत्रण। मैया जगा दो चश्मा वाली मैया को। ओ मेरी माँ, जागो मेरी माँ। जिन जिन को नींद आ रही है बताना, लोरी सुना देंगे हम आपको मस्त। चुपचाप सो जाना। हाँ अच्छा, सुनो। तीसरा है कानों पर। जैसे आप लोग ना कान लगाए सुनते रहते हो, कोई दो लोग बात भी कर रहे होंगे और आपका उनसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी आप सुनेंगे क्या कह रही है, उनकी बहू ने क्या कहा, उनकी सास ने क्या कहा, है ना। अच्छा है कि कान किराए से नहीं मिलते, नहीं सारे आप लोग ही उठवा लेते। जैसे आप लोग वृंदावन आए हैं तो 2-4 कान घर में ही छोड़ के आते। कानों पर कंट्रोल, कुछ भी नहीं सुनना। सुनने के लिए तो बहुत कुछ है, पर विवेक लगाओ क्या सुने, हमारे लिए क्या। जैसे आप लोग मोबाइल में कुछ भी सुनते हैं, अब मुन्नी बदनाम हुई, ये कोई सुनने जैसी चीज है? पर आप लोग सुनते हैं। शीला की जवानी, ये कोई सुनने जैसी चीज है, पर आप सुनते हैं। आपको पता ही नहीं कि सुनना क्या है, बस सुनना है। आऊं माऊं चाऊं कुछ भी सुनना है।
इसलिए कान मिले हैं भगवान नाम और भगवान की कथा के लिए। इसलिए 3 घंटे ये दास अनिरुद्ध आपको रोज कथा सुनाता है। कथा सुना करो, कानों की सार्थकता है। कान दिए हरि कथा सुनन को। आंख से भगवत दर्शन, कान से भगवान की कथा और नेत्रों से भगवान का दर्शन, वाणी से भगवान का नाम। बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, यही 3 सिद्धांत हैं। यदि आप बताओ आंख बिगड़ जाएगी तो नाश हो जाएगा, बताओ किसकी आंखें बिगड़ी? ये मैया बताएंगे। आप बताओ किसकी आंखें बिगड़ी तो नाश हो गया? हाँ, रावण की आंखें बिगड़ी थी। रावण की आंखें बिगड़ गई माता सीता को देखकर, सर्वनाश हो गया। इसलिए आंखों को ना बिगड़ने देना। बताओ कान किसके बिगड़े? मैया बताएंगे। कान किसके बिगड़े तो सर्वनाश हो गया? मीन्स कान किसके बिगड़े? कान किसके बिगड़े? कान किसके बिगड़े? माता कैकई के कान बिगड़ गए। मंथरा ने कान बिगाड़ दिए। कान बिगाड़ दिए मीन्स कान भर दिए, मतलब गलत समझा दिया। कान बिगड़ेंगे तो कैकई मां जैसी स्थिति हो जाएगी, घर का नाश कर लिया। आंख बिगड़ी रावण की, कान बिगड़े माता कैकई के। और बताओ वाणी किसकी बिगड़ी? मैया बताएंगी। वाणी किसकी बिगड़ी? हाँ, बोलो मेरी माँ, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले। बोलो मेरी माँ, वाणी किसकी बिगड़ी? ये मैया बताएंगी, चश्मा वाली मैया। नहीं पता? आप बताओ। मंथरा? अरे मंथरा तो गई, उसका तो हो गया। किसकी? माता द्रौपदी। द्रौपदी की वाणी बिगड़ गई। अंधों के अंधे होते हैं कह करके हंस दिया। महाभारत का जन्म हो गया शब्दों से। शब्दों में बड़ी जान होती है मेरी मां। आंखें ना बिगड़ने देना, रावण के जैसा परिणाम होगा। कान ना बिगड़ने देना, कैकई के जैसा परिणाम होगा। वाणी ना बिगड़ने देना, वरना महाभारत हो जाएगा। आज घर में जितने भी महाभारत हो रहे हैं सिर्फ वाणी के बिगड़ने से हो रहे हैं। 3 पर कंट्रोल। परीक्षित ने कहा, हे गुरुदेव मुझे 7 दिन में मरना है, बताओ मैं क्या करूं? सुखदेव भगवान ने कहा, वरीयानेशते प्रश्नः क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। वरीया ने, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है राजन। निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावयः। निद्रया, कम सोइए, ज्यादा से ज्यादा जागिए, काम करिए। जीवन में सफल कौन है? आज लोग कहते हैं महाराज जी हमारे घर में गरीबी बहुत है। बताओ काम करने वाला गरीब हो सकता है? बोलो। काम ना करने वाला गरीब होता है। लोग कहते हैं हम गरीब हैं, तुम गरीब नहीं हो, तुम अकर्मण्य हो। तुम मन लगा के काम करो तो काम करने से दरिद्रता गरीबी चली जाती है। काम करने से व्यक्ति संपन्न होता है। पैसे कमाओ ना, काम करो। जो काम जितना अधिक काम करेगा, जितना अधिक दिमाग लगाएगा, वो उतना ज्यादा पैसा कमाएगा। आप कुछ खटिया तोड़ते हो आप और चिल्लाते हो हम बड़े गरीब हैं, बिना कुछ किए तो कुछ होगा नहीं साहब। ये तो कर्म भूमि है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म करो, गरीबी नहीं है। कर्म करने वाला गरीब नहीं है। कर्म करने वाला मोहताज नहीं है पैसों को।